अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत सा पार्टी वेयर ड्रेस जो मैंने 4 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है। ये ड्रेस सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही क्लासी लुक देती है। इसमें हमने ब्यूटीफुल सीक्वेंस फैब्रिक का यूज़ किया और साथ ही में प्लाजो ऐड किया है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, पार्टी वेयर लुक दे रहा है। अगर आप भी अपनी बेटी या छोटी प्रिंसेस किसी के लिए भी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ चलिए तैयार करके देखते हैं कि कैसा हमारा ये ड्रेस बन के तैयार होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करीबन हमने जो लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है वो रिबन कॉटन है और इसकी लंबाई जो है वो 19 इंच है। आप अपने कपड़े आधा मीटर का कपड़ा ले सकते हैं 4 साल की बच्ची के लिए लाइनिंग फैब्रिक के लिए। तो यहाँ पे हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया। अब इसकी लंबाई हम देखते हैं। तो इस पे हमारा मेन फैब्रिक लगने वाला है। तो लाइनिंग फैब्रिक 2 इंच छोटा भी रहने से 4 इंच छोटा रहने से भी चलेगा। अब शोल्डर ले लिया हमने 5 इंच, आर्मोल भी हमने 5 इंच पे मार्क कर लिया। अब हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा बेबी का चेस्ट जो है वो 24 था, ऑल ओवर चेस्ट पूरा राउंड में घुमा के। तो इसे हम डिवाइडेड बाय 4 करके निकालेंगे। अगर डिवाइडेड बाय 4 करके निकालने नहीं आता है तो मेजर टेप को 4 फोल्ड मेरी तरह कर सकते हैं जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा 6 इंच आ गया। अब 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए और यहाँ से हमने कमर का मार्क कर लेना है। कमर हमारा 5.5 इंच है और सीट जो है हमारा वो भी चेस्ट के ही बराबर है। तो यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर लिया, 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इन निशान को मिला लेते हैं। जैसे कि हमने निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमने शेप दे देना है। अब बाहर का जो हमारा निशान है उसे भी हम लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मेजर टेप को हमने रख लिया है और 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। ये 2.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे लंबाई में और इसमें हम गोलाई में शेप दे देंगे। इस तरह से हम गोलाई में शेप देते हुए अब हम शोल्डर को लगाएंगे। तो शोल्डर यहाँ से हमने इस तरह से क्रॉस, जैसे हम आर्मोल की गोलाई देते हैं बस उसी तरह से हमने यहाँ से निशान लगाना है नेक की तरफ से और इसकी कटिंग कर लेना है। जैसे हमने शेप लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग भी कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमारा जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 4 फोल्ड करके सीक्वेंस फैब्रिक जो हम मेन फैब्रिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर 4 फोल्ड करके हमने जो कट किया था वो वाला फैब्रिक रख लिया। अब यहाँ पे लेंथ आप जितना चाहें आप रख सकते हैं अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हमने 24 इंच ले लिया है। अब इसे हम प्रॉपर रखते हुए यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस पे हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक को रख लिया है, उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे। अब जो हमारा आर्मोल की तरफ का है उसे हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा के इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अच्छी तरह से प्रेस जरूर लगा लें। अब नीचे का जो फोल्ड है वो भी कर लेते हैं। नीचे का फोल्ड करने के बाद अब हमारा ये ड्रेस तैयार है। अब दूसरा पार्ट भी हमने तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद अब हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए हमने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया, जैसे कि हमने 1 इंच प्लस किया था उसी 1 इंच को माइनस कर दिया और निशान लगा के हमने फिटिंग लगा लेनी है। अब हमने यहाँ पे साइड स्लाइड फोल्ड करनी है, लेकिन उसे फोल्ड करने से पहले जो हमारा नीचे प्लेन फैब्रिक बचा है उसे हम थोड़ा सा स्टाइलिश और डिज़ाइनर पीस में बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे गोटा पट्टी लेस ले ली है। इस लेस को हमने 2 कलर में यूज़ किया है, एक तो रोज़ गोल्ड और एक सिल्वर। तो यहाँ पे एक हमने रोज़ गोल्ड लगाया, एक सिल्वर लगाया। यही पैटर्न जो कलर हमने लेस का यूज़ किया यही पैटर्न हमारे कपड़े में था, तो इसकी खूबसूरती जो है और भी बढ़ गई थी। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लुक दे रहा था। इसी के साथ अब हमने इसे साइड का जो हमारा चौक जिसे बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं, उसे सिल के रेडी कर लेना है। ये हमारा फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इस पे हमने लगाना है नेक का जो हमारा कॉलर है वो लगाना है। तो यहाँ से 1 इंच बाहर रखते हुए मेजर टेप को हम चेक कर लेंगे कि हमारा कितना है। तो यहाँ पे हमने हमारा 8 इंच के करीब आ रहा था। तो ये जो है 1 इंच हमने दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखा है। तो डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 इंच। अब यहाँ 4.5 इंच का लंबाई में और चौड़ाई में हमने 8 इंच का बकरम डबल फोल्ड करके रख लिया। अब 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से हम शेप दे देंगे। जैसे हम आर्मोल का शेप बनाते हैं स्लीव्स में, वैसे ही हम शेप दे देंगे और 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे। ये निशान हमने कॉलर के लिए लगाया है और यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये पेपर पेस्टिंग यूज़ किया है हमने, तो इसे हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इसी प्रेस से हल्का गर्म करके इसके ऊपर रखते हुए जो जो भी कपड़ा हमने यूज़ करना है उसके ऊपर रख के इसे
इस तरह से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करके हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जो रखा था सिलाई के लिए उसे सिल लेते हैं कि नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे हमने डबल कपड़ा लिया था, तो ये डबल कपड़े को हम इस पे रख के अब हमारा ऊपर की तरफ जो है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेते हैं और इसे बहुत ही आराम और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएं, क्योंकि फिनिशिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से तैयार करना है तो फिनिशिंग तो अच्छी चाहिए ही। ड्रेस को डिज़ाइनर पीस बनाना है तो उसके लिए भी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसे सिल के हमने पलट लेना है। पलटने के बाद इस पर प्रेस ज़रूर लगाएं ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अब हम यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने सेंटर में बैक पार्ट जो है हमारा उस पर हमने सेंटर में निशान लगा लिया इस तरह से, और इस निशान को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इस पर हमने सिलाई लगानी है। तो क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे। जो हमारा वाइट कपड़ा बचा हुआ था उसी कपड़े से हम क्रॉस पट्टी कट कर लेंगे और पट्टी को इस पर रखते हुए डबल फोल्ड सिलाई लगा लेना है। सीधे ऊपर सीधाई तरफ से हमने रख के इस पर सिलाई लगाई है और इसे पलट लेंगे नीचे की तरफ, यानी उल्टी तरफ हमारा पलट के आएगा पट्टी। तो यहाँ पे पट्टी को सिलने के बाद पलट के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे हमने नेक को पलट के तैयार कर लिया। इसे तैयार करने के बाद अब हमने कॉलर लगाना है। तो कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हमने कॉलर को एक तरफ से स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो जो हमारा नीचे का पार्ट बचा हुआ था, एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने कपड़े का रखा हुआ था, उसी पे हमने सिलाई लगानी है। तो एक शोल्डर पे हमने सिलाई लगाई, दूसरा शोल्डर जो है वहाँ पे 2 इंच का यहाँ पे गैप देंगे। 2 इंच का गैप, जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन, वो डबल फोल्ड था तो वहाँ पे 2 इंच हो जाएगा। अब ये वो बंद था, ये हमारा ओपन है, ओपन में हमारा ये 2 इंच आएगा। तो अब इसे 2 इंच पे मार्क करके यहाँ पे इस तरह से चेक करते हुए सिलाई लगा देंगे एक्स्ट्रा कपड़े पे। अच्छा, ये कपड़ा जो हम रख के सिल रहे हैं ये उल्टी तरफ से सिल रहे हैं, पलट के हमारा सीधी तरफ आएगा। तो यहाँ पे ये अच्छी तरह से हम ध्यान से सिलाई लगा लेंगे और हमारा एक ही पार्ट में सिलाई लगाना है, एक पार्ट हमारा ओपन रहेगा। तो यहाँ पे फिर से हमने 2 इंच का गैप रखना है और यहाँ आप चाहें तो निशान लगा लें ताकि आपको सिलने में आसानी हो। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो नेक का जो हमने कॉलर कट किया था वो एक्स्ट्रा आ रहा था, तो इसे भी हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने सिलाई लगा देना, जैसे हमारा शेप है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे सिलाई भी लगा लेना है। तो यहाँ से फोल्ड करते हुए जितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हम कट कर देंगे सिल के, और ये पलट के हमारा बहुत ही खूबसूरती से बाहर की तरफ पलट लेंगे और इस पे हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, इसके नोक को प्रॉपर निकालना ना भूलें, इससे शेप बिगड़ सकता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने शेप देते हुए ऊपर से भी सिलाई लगा लेना है। ये हमारा दाब सिलाई लग के जब तैयार होगा तो इसकी खूबसूरती जो है वो और भी बढ़ जाएगी और भी खूबसूरत दिखेगा। साथ ही में इस पर पीछे डोरी पे पीछे नेक पे हमने ये डोरी लगा ली थी, तो आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो डोरी लगा लें, दोनों बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे सिलाई लगा के इसे तैयार कर लेते हैं और इसका फाइनल लुक बहुत ही अमेजिंग आ रहा था गाइस। आगे तक देखिएगा तो बताएंगे, आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ड्रेस कैसा लगा। आप किसी के लिए सिलना चाहते हैं तो ज़रूर देखें और ज़रूर से लाइक करके रख लें, सब्सक्राइब करके रख लें। तो यहाँ पे अब हम तैयार करेंगे प्लाज़ो। तो प्लाज़ो के लिए हमारे पास ये पहले का बचा हुआ कपड़ा था जो कि अम्ब्रेला फोल्ड में कट हुआ था। अम्ब्रेला फोल्ड प्लाज़ो कैसे कट करना है इसकी वीडियो मैंने बहुत बार अपलोड की है अपने चैनल पे, आप विजिट कर सकते हैं। तो लंबाई को लेते हुए यहाँ पे क्रॉच एरिया 9 इंच पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ से इस तरह क्रॉस मेज़र टेप को रखते हुए निशान लगा के कमर हमने 6 इंच पे मार्क किया था, 6 इंच पे निशान लगाया था। उसके बाद क्रॉस एरिया को 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए गोलाई दे दिया आर्मोल शेप का और क्रॉस निशान लगा के यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। आप अम्ब्रेला प्लाज़ो की कटिंग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें और देखें। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसी को हमने 4 इंच पे निशान लगा लिया और इसे हम साइड रख लेते हैं और जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था उसी कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये सीधा सीधा हमारा कपड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है उसमें 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए सिलाई कट कर लेना है। अब उन पट्टियों को जोड़कर हम
रख लेंगे और यहाँ पे फिटिंग लगा लेंगे। फिटिंग लगा लिया हमने प्लाजो में। अब दोनों का क्रॉच एरिया पकड़ते हुए सिलाई लगा लेना है गोलाई में। अब जो हमने पट्टी तैयार की थी डबल फोल्ड, जो हमने पट्टी तैयार की थी सिल्क की, उस पट्टी को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेना है। अब इसे पलट के ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा के इसमें इलास्टिक लगा लेना है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब कमर के बच्चे का जो कमर है उसके अकॉर्डिंग आप इलास्टिक लगा लें। लगा के इसमें इस तरह से पिन से आप सेट कर सकते हैं इलास्टिक को। उसके बाद सिलाई लगा लें। सिलाई लगा के ये हमारा तैयार हो जाएगा और ये रहा हमारा फाइनल लुक। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही फ्लेयर घेरा आ रहा था इसका, बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। और ये छोटी प्रिंसेस के लिए है तो होना ही था खूबसूरत। अच्छा, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। इसका फाइनल लुक ये रहा। ये हमारा टॉप है। इसके साथ हमने जो प्लाजो बनाया है वो भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। इस ड्रेस के साथ ज़्यादातर प्लाजो खूबसूरत दिखता है बच्चों पे। आप चाहें तो ट्राउज़र भी बना सकते हैं, आप चाहें तो पैंट सलवार ये धोती भी बना सकते हैं, दोनों ही अच्छे लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।